बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ज़राए ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब कर लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की तकरीर पर तो हम जाते हैं कि उसमें किसके लिए क्या पैगाम था, लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब करना, जिसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के बयान का जायज़ा लिया जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया, यानी ज़राए से खबरें चलवाई गई कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब को तलब किया जाएगा। फिर जब कल वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस पर भी खबर चलवाई गई कि नोटिस ले लिया। अब भी ये ज़राए बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इजलास तलब कर लिया है। और लेकिन ये भी देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस इजलास का कोई आलामिया जारी करता है या नहीं करता। क्या पूरा बयान आता है उस पर, इमरान खान साहब के उनकी स्टेटमेंट पर कोई इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ देता है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खामोशी इख्तियार की जाती है। उसकी रीज़न ये है कि नज़र तो यही आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन बहुत कमज़ोर है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखना होगा कि वो इमरान खान साहब के इस बयान पर क्या मौक़िफ़ लेते हैं, क्या सूरत हाल होती है। लेकिन चीज़ें जो हैं, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई नोटिस लेता है या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट देता है तो चीज़ें मज़ीद जो है वो आप ऐसा समझिए कि तसादुम की तरफ जाएंगी। इमरान खान साहब के जो सवालात थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो बहुत वैलिड थे, और इमरान खान साहब के जो सवालात थे ये बिल्कुल वही सवालात थे जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछते रहे। और अगर आज आप जाकर वो वीडियो सुने जो हम सुप्रीम कोर्ट की समाअतों का अहवाल आपके साथ शेयर करते रहे, आपको बताते रहे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के यही खदशात थे, यही तफुज़ात थे। जो कुछ हुआ है यही सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि यही सब कुछ होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि वो इस हवाले से कुछ करने जा रहा हो। इमरान खान साहब का ये बहुत बड़ा सवाल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि ये बताएं कि क्या आइनी और कानूनी तौर पर साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और सबसे बड़ा जुमला इमरान खान साहब का यह है, जो कि मेरे ख्याल है कल की अखबारों की हेडलाइन होगा, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की जमहूरियत को कमज़ोर किया है, पाकिस्तान की जमहूरियत को डिस्क्रेडिट किया है, पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है, पाकिस्तान के अखलाकियात को नुकसान पहुँचाया है। और इमरान खान साहब ने यह भी सवाल किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि आप ये बताएं कि आखिर क्यों आप जो सेनेट इलेक्शन है उसमें खुफिया बैलेटिंग चाहते थे। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका कोई कंसर्न नहीं था उस सिवाय आइन और कानून के, तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर ये कहना चाहिए था कि जी बिल्कुल आपके तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात ठीक हैं कि हमें जो है वो करप्ट प्रैक्टिस को रोकना चाहिए। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए होते हैं, लेकिन अगर आप जजेस ये तशरीह कर दें और आप अगर ये कहते हैं कि सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए नहीं होते तो हम ओपन कराने को तैयार है, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हों या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हों, उन सब ने पूरा जोर लगाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उतना ही जोर लगाया जितना पीपल्स पार्टी के वकला ने जोर लगाया। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं आपको बता चुका हूँ 3 वकला पीपल्स पार्टी की जानिब से, रज़ा रब्बानी साहब, फारूक इनायत साहब सिंध हुकूमत की जानिब से, सलमान तालिबुद्दीन साहब नून लीग की जानिब से, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब JUF की जानिब से, कमरान मुर्तज़ा साहब और जहांगीर जदून साहब जमात इस्लामी के वकील, ये सारे इन सब ने जोर लगाया। और फिर प्रॉक्सी इनके जो थे, जो वकला तंजीमों के वकला थे, वकला तंजीमों के, उन्होंने सब ने एक ही दबाव था, एक ही जोर था, एक ही मौक़िफ़ था कि सेनेट इलेक्शन सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए होंगे और जो सिक्रेसी है वो एब्सोल्यूट है। और साथ ही वो ये कहते थे कि हम कोई बार कोड नहीं लगाएंगे, साथ ही कोई ओपन, कोई ट्रेसेबल, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। तो क्या मसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बार बार पूछा, और यही सुप्रीम कोर्ट के खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अगर मुतरासिब नुमाइंदगी नहीं मिलती या कोई करप्ट प्रैक्टिस होती है तो आप कैसे एक बंदा पकड़ेंगे कि ये करप्ट प्रैक्टिस में कौन मुलविस रहा है। अब भी मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया तो सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन को कलअदम करार दे सकती है। ये चांसेस मौजूद हैं कि फैसला अदालत ने कर रहे हैं। और वैसे भी जब कोई MNA मुंतखब हो जाता है, जब कोई सेनेटर बन जाता है, फिर उसको डिस्क्वालीफाई करना, उस इलेक्शन को कलअदम करार देना गो कि ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चांसेस मौजूद हैं। उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो सवालात थे, वो यही सब कुछ थे जो सब कुछ हुआ है। फिर इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भी कहा कि उन्होंने रिश्वत को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है। उन्होंने, ये बहुत बड़ा जुमला था इमरान खान साहब का, कि उन्होंने मुजरमों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है। और उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि आपने
सुप्रीम कोर्ट की राय जो थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको मौका दिया कि आप इसको ट्रेसेबल बनाएं, आपने उसको ट्रेसेबल क्यों नहीं बनाया? इमरान खान साहब का ये जुमला भी बहुत इंपॉर्टेंट था और ये एक फैक्ट था कि आपको पता था कि ये सब कुछ होगा। और बल्कि मुझे इंटरेस्टिंग बात एक याद आ गई कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब ने कहा कि जब कोई पैसे देता है किसी एमएनए या एमपीए को कि तुमने मुझे वोट देना है, तो कैसे वो इंश्योर करता है, कैसे इस बात को यकीनी बनाता है कि जिस बंदे ने पैसे लिए हैं उसने वोट भी उसको डाला है। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वो जो पैसे देने वाला है वो ज़रूर इस चीज़ को यकीनी बनाता होगा और कोई तरीकाकार मौजूद होगा यकीनी बनाने का कि उसको पता चले कि मैंने जिस बंदे को पैसे दिए हैं उसने पैसों का हक भी अदा किया है, उसने कमिटमेंट भी पूरी किया है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन को पता होगा कि ये कैसे होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन हमें बताने को तैयार नहीं है। तो ये जो इमरान खान साहब ने ये जो बातें की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, ये एक हकीकत थी, ये एक फैक्ट था। लेकिन अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस पर क्या रद्दअमल आता है। जो इमरान खान साहब ने सवाल किया है कि ये तमाशा था, जो गिलानी साहब के बेटे की वीडियोस थी, इस तमाशे पे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खामोश रहा, उसने कुछ नहीं किया। तो इतना इमरान खान साहब की आपको पता है जब से उन्होंने ये तकरीर की है, पहले भी सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद तो जो सूरत हाल है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही डिस्कस हो रहा है। तो बड़ा मुश्किल है इलेक्शन कमीशन का अब इस पर खामोश रहना, उनको अपनी कोई ना कोई वजाहत देनी होगी। और हैरानगी होती है कि जो डस्का इलेक्शन है NA-75, उसके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन की 2 प्रेस रिलीजेज आ जाती हैं, उसके ऊपर तो अगले दिन एक्शन ले लिया जाता है। और मुझे याद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सर, हमें जब किसी करप्ट प्रैक्टिस का पता चलता है तो हम इंतज़ार नहीं करते अगले दिन का, हम उसी वक्त बैठ जाते हैं, हम ये कर देते हैं वो कर देते हैं। यहाँ तो हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया और पूरा एक नज़र आता है कि पूरी एक स्कीम के तहत पहले सुप्रीम कोर्ट में गए कि इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए होने चाहिए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद भी कहा गया कि अगले इलेक्शन से कराएंगे, और उसके बाद गिलानी साहब के बेटे की वीडियोस के ऊपर खामोश रहना, कोई एक्शन ना लेना। इस सारी चीज़ें ये बताती हैं कि ये एक पूरा जैसे एक मुनज़्ज़म एक प्लान होता है। और फिर PDM का जो एतमाद था वो बहुत ज़्यादा था गिलानी साहब को नामज़द करने के बाद से ही, और कहीं ना कहीं तो कोई अंडरस्टैंडिंग लगता है कि थी, एक तासुर मिलता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग थी, जिस अंडरस्टैंडिंग के तहत ये सारी चोर बाजारी हुई है, ये सारी करप्शन हुई है, ये सारी 2 नंबरी हुई है, ये सारी खरीदो फरोख्त हुई है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इससे बरीज़ुमा नहीं हो सकता। बाकी इमरान खान साहब की तकरीर में सबसे बड़ा पैगाम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए था, उसके बाद उनकी अपनी बल्कि सबसे पहले तो आवाम के लिए था, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए था, उनके अपने पार्टी अरकान के लिए था, जिनको उन्होंने कहा है कि अगर आप ये समझते हैं कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहना चाहिए तो खुलकर आएँ, सामने आएँ, जुर्रत के साथ वोट दें, मेरी आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, बिल्कुल खुलकर वोट दें। और साथ ही उन्होंने PDM को ये बताया कि मुझे अपोजिशन बेंचेस पे बैठने में कोई मसला नहीं है, मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ, आएँ, इस जो तहरीक है अदम एतमाद की, इसको नाकाम बनाएं, और इसको जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है इसको नाकाम बनाएं, और नाकाम बना के और मैं वज़ीर-ए-आज़म से दूसरी साइड पे अपोजिशन में जाके बैठ जाऊँगा, आएँ और संभालें, करें। उन्होंने कहा कि ना मैंने मेफर फ्लैट्स बनाए हैं, ना मैंने रिश्तेदारों को नौकरियाँ दी हैं, ना मैंने पैसा बनाया है, ना मैंने करप्शन किया, ना लूट मार किया, मुझे कोई मसला नहीं है। और साथ ही उन्होंने जो है वो जब ये कहा कि मैं उधर भी गया तो आराम से नहीं बैठूँगा, NRO आपको नहीं लेने दूंगा, जब तक इधर हूँ NRO नहीं दूंगा। तो अब PDM के हामी साहब कह रहे हैं कि इसमें जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी पैगाम था, इदारों के लिए भी पैगाम था। तो अगर उनकी ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने इदारों को पैगाम दिया है, और यानी फ़ौज को पैगाम दिया है, फिर तो वो अपने बयानी की नफ़ी कर रहे हैं। एक तरफ वो इमरान खान को कहते हैं कि ये चाबी वाला खिलौना है, एक तरफ कहते हैं कि ये सिलेक्टेड है, एक तरफ कहते हैं कि ये इशारों पर चलता है, एक तरफ कहते हैं कि कठपुतली है, एक तरफ कहते हैं कि इससे तो हमारी लड़ाई नहीं है, तो उनका बंदा है, ये तो उनको रिपोर्ट करता है, इनको तो वो चला रहे हैं। तो फिर ये बात तो माने, फिर अगर आपके मौक़िफ़ को मान लिया जाए तो फिर यही तो सिविल सुप्रीमेसी है कि वज़ीर-ए-आज़म वाज़ेह तौर पर बात कर रहे हैं। तो फिर इससे तो आपका अपना बयान ही कमज़ोर होता है कि आप कहते थे कि ये कोई बात नहीं कर सकता, ये उनके आगे बोल नहीं सकता, उनके आगे खड़ा नहीं हो सकता। तो इसका फिर मतलब तो यही है कि इमरान खान साहब ने पैगाम, आप कह रहे हैं कि उन्होंने इदारों को भी दिया है, लेकिन आज उनकी तकरीर में सब लोगों के लिए पैगाम था, और उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि उनको कोई ये शौक़ नहीं है कि वो इक़्तिदार से चिमटे रहें। और ये जो बात एक हो रही थी असम्बलियाँ तोड़ने वाली, इस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या इस पे बातचीत चल रही है, शहर इक़्तिदार में इस हवाले से क्या बातें हो रही हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।